भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अवसा माता की लीलाएं की श्रृंखला चल रही है। उत्तरार्ध 118 तथा गंगा दृष्टांतु कथन। गोसावियांच्या उपहारा लागी बाईसी तांदूल बीजो गातले अस्ति। महाराज के उपहार के लिए बाईसा माता ने चावल भिगो कर रखे। आप चावल भिगो के रखते हो क्या बनाने से पहले? थोड़ी देर रखते हैं। हाँ, थोड़ी देर। अब उसने बाईसा माता ने महाराज के उपहार के लिए भोजन के लिए कुछ चावल ऐसे थोड़ी देर भिगो के रखे। तब औसी आसी महनाव्या तांदुलांतु हाथ गालोनी अक्षता गेत लिया। अब औसा ने क्या किया, उसमें डाला हाथ और थोड़े से चावल ले लिए अक्षत तिलक लगाने के लिए। औसा चतुर्वर्णी माधु करी करिता दाइंबा देखती, मनोनी त्यांचा विटाल मानिती। अब औसा जो थी वो चारों वर्णों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जगह पर माधुकरी अर्थात भिक्षा करती थी और दाइंबा ने उसको देखा था। मनोनी त्यांचा विटाल मानिती। औसा चातुर्वर्णी माधुकरी करिता दाइंबा देखती, मनोनी त्यांचा विटाल मानिती। अब दाइंबा ने देखा ये औसा कहीं भी भिक्षा मांग के आ जाती है आणि दाइंबासी औसावरी जोगिन मनोनी तैसी बुद्धि भाव नहीं। अब वो दाइंबा के दिमाग में क्या था, ये औसा जो है जोगिन है, ऐसा कोई उसके दिमाग में भाव नहीं था। वो कहता था ये सन्यासी सन्यासी कोई नहीं है, खान पीन लिए कपड़े पाए हुए हैं। तो हम भी रहते हैं चार लोग, तो हमारे को लगता है अभी आ गई थे बाबा जी ने अभी नाम देता है ना, हमारे को टेंशन ही देती है कि समझ तो है नहीं, आता है ना। तो दाइंबा भी कहता था चक्र स्वामी ने औसा को रख तो लिया है, क्या कर सकते, बोल नहीं सकते, पर ये हर जगह भिक्षा करती है, कुछ भी खाती है, कहीं भी हाथ डाल देती है, इससे तो दूर ही अच्छा है। मनोनी दाइंबा मणितले। अब दाइंबा ने उसको कह दिया उस वक़्त जब उसने हाथ डाले ना, तो बड़े दिनों सा गुबार था उसके दिल में हमारे भी गुबार होता है ना, एक दिन फूट जाता है ना, अंदर जहर बन जाता है, एक दिन ठा बाहर निकलता है, फिर वो अगली पिछली सब बैलेंस हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो ये होते रहना चाहिए, हफ्ते में 10 दिन में ना हमारे अंदर सफाई रहेगी। फिर 8-10 इंच ला लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, गुबार सफाई होगी, यानी फायदा कोई नहीं। अब दाइंबा बड़े दिनों से देख रहे थे कि औसा ऐसे करती है, ये अब आज उसको मौका मिल गया। कैसी जोगिनी तांदलात कसमल हाथ गाली थे। कहता है कैसी ये जोगिनी है, हाँ भगवान के चावलों में गंदे हाथ डाल देती है। औसा कौन सी कम थी। औसी मणितले है रे ए थी अस्ता तुझे है ओकटे अजू ही ना फिटे। ओए चक्कर स्वामी के पास रहता है, तेरे दिमाग से ये छूत छूत का अभी तक निकला नहीं है क्या? वो भी कौन सी कम थी। वो कहती भगवान ने जुबान दी है, मैं भी 2 सुना देती हूँ। जुबान काहे के लिए दिया? चुप रहने के लिए तो दिया है, मौन रहना है, पर टाइम आने पे बोलना भी है। अब हो गया ये प्रकरण। अब आपस में 2-4 दिन का साइड से निकल के दंडौत भी नहीं करनी, पास से निकल के सब जगह होता है। ये 700 साल चक्कर स्वामी के सन्निधान में है, तो हमारे साथ हो जाए तो लीला याद कर लेने का परेशान नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना, मित्र बिल्कुल रिलैक्स, ये कॉमन बात है। अब चक्कर स्वामी इतने बड़े ईश्वर अवतार, उनके सन्निधान में ये कांड हो रहे हैं, तो हमारे साथ हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो दोनों के तू मैं हो गई, अब मौका तो वो भी छोड़ेगी नहीं बदला लेने का। एको दिसु काई नैनो पर करना वरी। अब एक दिन 2-4 दिन के बाद की बात है, अब वो अंदर का गुस्सा भी कम नहीं हुआ और निकालेंगे। एको दिसु काई नैनो पर करना वरी दाइंबाए गोसाविया ते मड़ते। महाराज को कहा दाइंबा ने सीधा ही, जी हे जोगिनी भीतरी रहती ते विटाल करते जी। महाराज ये जोगिन अंदर रहती है, सब कुछ ऐसा ही ना विटाल कर देती है, झूठा सुच्चा सब कर देती है। मग सर्वत ने मणितले बोझया। अब महाराज दाइंबा को समझा रहे हैं, औसा को नहीं समझा रहे। हे गंगा कवने आनी लीगा। बोझया ये जो गोदावरी नदी है कौन लेकर आया? दाइंबाए मणितले जी है गौतमे आनी ली।
महाराज गौतम ऋषि लेकर आए ब्रह्मगिरी में जो है। श्रद्धे मणितले हांगा है कोनी ठावनी आनीली, ये कहाँ से लेकर आए? गंगा गोदावरी नदी। दाएं बाएं मणिते जी कवनी मने महादेवाच्या मुगुटी हुनी, कवनी मने विष्णूच्या ठावनी, कवनी मने विष्णूच्या मुगुटू हुनी, कवनी मने विष्णूचे अंगूठे हुनी। महाराज कोई कहता है महादेव के मुकुट से आई, कोई कहता है विष्णु के यहाँ से आई, कोई कहता है विष्णु के मुकुट से आई, कोई कहता है विष्णु के अंगूठे से आई। अब मुझे क्या पता कहाँ से आई, मैंने तो सुना है। ये गौतम ऋषि को पता होगा ना, ये कहाँ से लेकर आए। सर्वज्ञ मणितले पानी है तेची, कहते हैं जी जो गंगा में पानी जा रहा है, अब नदी किनारे भगवान बैठे हुए ना, ये गोदावरी जो है डोमेग्राम में, कहते हैं जो पानी जा रहा है ये पानी वही वाला है जो गौतम ऋषि लेकर आए थे क्या? बताओ। दाएं बाएं मणितले नाजी ते कहचे ते निगोनी गेले, गौतम ऋषि जो पानी लेकर आया था वो तो कब का समुद्र में चले गया। शरदने मणितले हांगा बोजिया गौतमे गंगा आनीली, ते पानी निगोनी गेले, गौतम ऋषि गंगा लेकर आए, गंगा मतलब पानी लेकर आए, वो पानी निकल गया, बहुत साल बीत गए। मग तेने ची मार्गे आले जे उदक, फिर उस रास्ते से आने वाला जो पानी है, ते जरी लोकांच्या हाड़ा गदल्या पापा पुरुष चरण करी तसे, वो पानी आज भी लोगों के हाड़ा गदलिया यानी हड्डियों के अंदर जो पाप घुस गया है। बोन मैरो क्या होता है, आजकल बोन मैरो टेस्ट करते हैं, यानी बोन के अंदर भी मांस होता है, हड्डियों के अंदर। कुत्ता को देखा है, कुत्ता हड्डी के अंदर का जो मांस होता है वो ढूंढता है। अब आपने हड्डियां मीट मांस तो खाया नहीं, वो हड्डियां जो होती है ना, वो मैंने देखा जो नॉन वेज खाते हैं वो हड्डी को भी चूस रहे होते हैं। वो हड्डी में क्या खाना है, वो कहते हैं हड्डी को भी मांस लगा होता है। तो कहते हैं वो जो पानी गौतम लेके आए थे वो चले गया, उसी रास्ते से दूसरा जो पानी आ रहा है वह पानी अगर लोकांचे हाड़ा गदलिया यानी हाड़ के अंदर, हड्डियों के अंदर जो पाप भरे हुए हैं, यानी इतने कठोर पाप हैं, पुरुष चरण करी तसे उनका धोती है। पाप गंगा में नहाने से, डुबकी लगाने से पाप धोए जाते हैं। महाराज को बता रहे अगर वो धोती है, माँ अवेसी, ये उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है। लोग ऐसा कहते हैं कि वो गंगा में नहाने से डुबकी मात्र मत्स्या में, पूर्णिमा में, संक्रांत को स्नान करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, तो उनमें मान्यता है कि उस दिन पाप धुलते हैं। अब ये नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, जो जैन हो गया, यहाँ पे जो नदियाँ तीर्थों पे, वहाँ पे लोग स्नान, कुरुक्षेत्र में है। अब कहती हो गया दृष्टांत। अब भगवान महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, माँ अवेसी एथीचे दर्शन स्पर्शन संभाषण। अब ये जो अवसा है, इसको हमारे दर्शन हुए, हमारा स्पर्श हुआ, हमारे से उसकी बातचीत है, भाषण संभाषण है, अच्छी बातचीत है, अच्छी बनी हुई है। भाषण होता है एक तरफ, संभाषण होता है अच्छी तरह से हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आनी सर्व धर्म परित्याग करो नी, और सारे धर्मों का परित्याग करके एथ अनुसरली, हमारे यहाँ पर अनुसरली हमारी आज्ञा का पालन कर रही है। तरी तया हुनी आउ काहीची नाही, तो क्या औसा कुछ भी नहीं है जो पहले वाली थी और आज उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? तरी एतुल्या ही संबंधा पूर्ति आउ नव है, तो क्या हमारे संबंध में आने के लिए इतनी भी लायक नहीं है क्या? एथी चा जवलिका काई एक होइल, ये चा तुम्हें विटाल का माना, हमारे सन्निधान में रहकर इसका क्या एक नहीं होगा, इसका सब कुछ होगा। एथी चा जवलिका काई एक होइल, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है।
ये चा तुम्हें, हमारे सन्निधान में रहने से इसका कोई एक नहीं सब कुछ हो जाएगा। ये चा तुम्हें विटाल का माना, तुम इसका विटाल क्यों मानते हो। हे औ केसनी ऐसे तुम्ही नैना, यह अवसा कैसी है तुम नहीं जानते। हे औ कितनी केसनी यानी कितनी महान है तुम नहीं जानते। हे जोगनी ना मनावे हो, इसको जोगनी नहीं कहना। वह जोगनी आ गई यानी टॉन्ट मारता था, इसको जोगनी नहीं कहना। ये एथोनी आ नांजाली अस्ति, हमारे संबंध में आकर हमारे सन्निधान में अब आनान यानी बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है। पहले कुछ थी अब कुछ हो गई, अब थोड़े दिन और रहेगी सुधर जाएगी। हांगा आत्मा का जोगनी की महारू की ब्राह्मणो, आत्मा कोई जोगी होती है, जोगनी होती है कि महार उसको बोलते हैं, या ब्राह्मण होती है। आत्मा ना जोगनी होती है, ना महार होती है, ना ब्राह्मण होता है। आत्मा तो अविनाशु चोखटू शुद्ध केवलू, आत्मा तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। चोखटू यानी साफ है, बिल्कुल शुद्ध है और केवल है। आनी हा विकल्प प्रति देहासी कारण, और तुम जो इसको कह रहे हो ये छुआछूत करती है, झूठा करती है, सुच्चा करती है, इससे तुम्हारे को प्रेत देह होगा, प्रेत देह के लिए कारण होगा। तुम ये जो विकल्प कर रहे हो ना, अवसा विटाल की अवसा को छुआछूत है, भगवान को उसमें डाल लिया, ये हर जगह भिक्षा करती है, इसको कोई है नहीं ब्राह्मण ये वो, ये तुम्हारे अंदर जो विकल्प है ये प्रेत देह के लिए कारण बनेगा। ऐसे निरूपण के लिए ऐसा महाराज ने निरूपण किया। दाएं बाएं पूछिले, हाँ जी तरी गंगा महापात के फेड़ी सर्वज्ञ मणितले, हे तयासी निरूपण किंगा तुमा काई। महाराज अब वो पूछता, महाराज आपने कहा कि वो पानी जो अब आया है उससे भी हार्ड पास पुरुषन होता है, ये सच है क्या। महाराज कहते हैं, हे तयासी निरूपण किंगा, ये अन्य लोगों का निरूपण है, दुनिया मानती है। महाराज ने दुष्ट उदाहरण दिया गंगा का, फिर अपना दिया, तो उसने क्या पूछा, तरी गंगा महापात के फेड़ी, गंगा में महापाप का नाश होता है नहाने से क्या, जो आप कह रहे हो। अब महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं, हे तयासी निरूपण किंगा तुम्हा काई, ये अन्य जो देवी देवताओं के हैं, अन्य व्यावृत्ति में जैसे आता है अन्य उसको बोलते हैं, ये जो दूसरे देवी देवताओं हैं उनका निरूपण है। तुम्हा काई, तुम्हारे को क्या लेना देना वो फेड़े या ना फेड़े पाप। तुम्हा काई, तुम्हारे को क्या लेना देना, तुमने क्या गंगा में नहाने के पाप फेड़ने जाना है क्या। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग कहोगे महात्मा जी सुना है कितनी दुनिया का लग जाती है पूर्णिमा पे संक्रांत पे नहाने के लिए, जो क्या आता है वो 12 साल बाद कुंभ का मेला, तो हमें भी नहाने जाना चाहिए। फिर कहते हैं वहाँ नहाने से पाप महापाप क्या होता है, धुल जाते हैं। तो महाराज ने क्या कहा, और दाइंबा ने यही पूछा। महाराज कहते हैं, हे तयासी निरूपण, यानी ये जो देवी देवता हैं वो अपना निरूपण करते हैं, उनके जो महात्मा लोग हैं वो अपनी दुनिया को लोग उपदेश करते हैं। तुम्हा काई, तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम्हा बोड़ी गंगा समान ची हो आवी किंगा, मेरे जो अनुसरले हैं उनके लिए गंगा पवित्र है या बहुत बड़ी है, या छोटे से तालाब का या कचरे का पानी वो गंदा है, ऐसी भावना तुम्हें क्या लेनी देनी। तुम्हें डिफरेंस नहीं करना ईश्वर के अनुयायियों को। तुम्हा बोड़ी गंगा समान ची हो आवी किंगा, तुम्हारे लिए जो गोदावरी नदी का पानी या एक छोटे से टोए का पानी, टोबे का पानी जो जमीन से निकलता है, या खड़ा हो गया
तुम्हारे लिए पानी पानी होना चाहिए, पवित्र पवित्र नहीं होना चाहिए। ये सब देवताओं का है। महाराज ने उन्हें परमिशन दी हुई है कि तुम अपना युग धर्म बनाया हुआ। महाराज ने तीर्थ क्षेत्र व्रत दान, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, तो देवताओं को जो धर्म दिए, युग दिए, वो भी परमेश्वर ने दिए। व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई ना, देवताओं ने सृष्टि रचना नहीं की। तो महाराज ने युग धर्म में कलयुग का धर्म बताया, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान। तो उसमें देवता का समर्थ होता है। अब वो महापाप धोती है कि नहीं धोती है, तुमने कुछ नहीं समझना या सोचना। तुम्हारे लिए, ईश्वर के अनुयायियों के लिए, ईश्वर धर्म वालों के लिए, क्या गंगा और क्या टोए का पानी, थोड़ा सा इकट्ठा हुआ पानी, तुम्हारे को ये पवित्र पवित्र शुद्ध शुद्ध की भावना नहीं। ते ही मणितले दाइम्बा ने कहा, हो का जी, अच्छा महाराज। मग दाइम्बासी औसावरी बुद्धि आली। फिर दाइम्बा की उसके ऊपर बुद्धि आ गई, मतलब अब वो कहता है नहीं यार सॉरी मेरे से गलती होगी, आज तक मैं आपको गलत समझ रहा था। तो महाराज ने उसका, हमारे को भी पता है आश्रम में यही कुछ होता है, आपस में झगड़े चलते हैं, फिर योगिंदर मुनि जी आते हैं, फिर उनका सुलह कराते हैं। यही कर रहे हैं कितने सालों से। कुछ देर सुलह हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। मग दाइम्बा से औसावरी बुद्धि आली, मग तिये दियोनी दाइम्बा औसा ते मानी थी। उस दिन से दाइम्बा औसा को मानने लग गए, उनको दंडोत करने लगे सुबह शाम। औसा ते का ही ना मानती, औसा को कुछ नहीं कहते थे। दंडवत हो श्री चक्रधर स्वामी की। इस लीला में जो सबसे मेन बात आई है वो है विकल्प। महाराज ने कहा है विकल्प प्रति देहासी कारण। तो विकल्प का जो मतलब है वो है ये चीज श्रेष्ठ और ये चीज खराब। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर। अब आप कहोगे पीने वाला पानी कैसा होना चाहिए? पीने वाला पानी साफ ही होना चाहिए। आप कहोगे फिर जो हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं हमें उसका भी नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल में वो होना चाहिए, पर विकल्प मनोधर्म है। विकार है इंद्रिय धर्म, विकल्प है मनोधर्म। ये हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, वो हमारे को प्रतिदेह में लेके जाते हैं। प्रैक्टिकली जो पानी गंदा हो गया वो किसी को पिलाना नहीं, ना ही पीना है। महात्मा जी बकरियां प्लेट चाट गई हैं तो हमें तो कोई विकल्प नहीं है। दूध में छिपकली गिर गई है, पी लो, कोई विकल्प नहीं है। जूठी कड़छी डलगी, भगवान को भोग लगवा दे, भगवान को काय का विकल्प? ऐसा करोगे क्या? तो कहने का मतलब है विकल्प ये मन का धर्म है। जो चीज़ें जैसी, अब हाइजेनिक कंडीशन में प्रैक्टिकल चीज़ों में आएंगे तो हमें प्रिकॉशंस लेनी ही लेनी है। अभी स्मृति में आया, किसी ने ये वचन सुन लिया, उसने ऐसे ही गंदा पानी आचार्य जी को पीने के लिए दे दिया। आचार्य जी ने पी लिया, कुछ नहीं बोले। बुलाया, कितने जबरदस्त आचार्य जी, कहते हैं जैसा पानी मुझे पीने के लिए दिया है ना, पीने के बाद बोले किसी और को मत देना। कहता आचार्य जी महाराज ने कहा बड़ी गंगा समान सी हो गई। कहते हैं वो तुम्हारे सोचने के लिए है, तुमासी बड़ी गंगा समान थे तुमासी, तुमने मानना है, पर दूसरों को जब देना है तब साफ सुथरा अच्छा देना है। यानी वचन जो है हमने पालन करने हैं, दूसरों पर थोपने नहीं, हम दूसरों पर थोपते हैं। आचार्य जी कितने बड़े, उन्होंने पानी पी लिया, ये बोले, बाद में बोले, पहले भी बोल सकते थे। और वो चेला गुरु को सिखा रहा है कि भगवान ने ये बोला है। हमारे को भी सिखाते हैं, महात्मा जी महाराज का वचन है वह। प्रॉब्लम हो जाती है। यानी खाली वचन पढ़ लेने से, सूत्रपाठ गोख लेने से कुछ नहीं होगा। उसका जो मर्म है, शब्द अर्थ नहीं कह रहा मैं, शब्द अर्थ आप डिक्शनरी में पढ़ लोगे,
मर्म यानी उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जिस्ट है, जो परमेश्वर निचोड़ बताना चाहते हैं, वो अनुभव से समझ आएगा। किससे आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। तो कहने का मतलब है ये जो हाइजेनिक कंडीशंस है, ये सब महात्मा जी कह रहे थे, सुबह लेटरिन वाला बोले। दंडो श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत।